हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो बेसिकली इस रिलेशनशिप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड द सेकेंड वन इज़ एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, तो ये आज हम हमारे टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं कि होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग से लेकर मैं आपको बताऊं तो हम अभी तक कवर कर चुके हैं जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, हेरिडिटी, उसके बाद में मेंडल की हिस्ट्री, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मेंडल के मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन है इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं हमारे, एग्जाम्पल क्या होगा, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द limbs is similar through it has been modified to perform different functions in various vertebrates. Such homologous characteristics help to identify evolutionary relationship between apparently different species। मतलब ये कि जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर होता है लिम्स का, ठीक है, इज सिमिलर थ्रू इट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये जो हमारे लिम्ब का स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, इवोल्यूशन के कारण क्या होता है, ये इवॉल्व होते जाता है और इवॉल्व होने के बाद में ये क्या करता है, मॉडिफाई होता जाता है। मॉडिफाई होगा क्यों, क्योंकि इसको बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे बर्ड्स के अंदर अलग, ह्यूमंस के अंदर अलग। तो इस तरीके से ये जो हमारे लिम्ब्स होते हैं ये लिम्ब्स क्या करते हैं, मॉडिफाई होते हैं टू परफॉर्म अ वेरियस फंक्शंस। ठीक है, इन वेरियस वर्टिब्रेट्स, किस में होगा ये, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में होगा। ठीक है, सच ये जो होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक होती है ये हेल्प करती है किस में, टू आइडेंटिफाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। मतलब ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इससे क्या पता चलता है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बिटवीन अपरेंटली डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में। ठीक है, तो दिस इज़ दी होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, दे लुक सिमिलर। ठीक है, ये जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं ये कैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, लेकिन दे हैव अ कॉमन यूज़ फॉर फ्लाइंग। ठीक है, मतलब वो दिखते सेम है लेकिन उनका यूज़ क्या होता है, सिर्फ फ्लाइंग के लिए होता है, बट देयर ओरिजिन आर नॉट कॉमन। उनके ओरिजिन जो होते हैं वो कॉमन नहीं होते हैं। लेकिन ये जो हमारे होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं इनके ओरिजिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। लेकिन जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं इनके जो ओरिजिन होते हैं ये कॉमन नहीं होते हैं। दिस डैम एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बर्ड आर्म और बैट आर्म। ठीक है, बर्ड के जो आर्म्स होते हैं और बैट के जो आर्म्स होते हैं दीज आर द कॉमन बट नॉट कॉमन इन देयर ओरिजिन। उनका ओरिजिन कॉमन नहीं होता है लेकिन वो यूज़ होते हैं किस में, फ्लाइंग में, उनके यूजेस सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने होमोलॉगस और एनालॉगस को डिफाइन किया है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ व्हाट इज़ मीन बाय होमोलॉगस। होमोलॉगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं लिम्स के जो कि क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं टू परफॉर्म वेरियस functions in various vertebrates, but इनके अंदर कॉमन ओरिजिन होता है। ठीक है, बात करते हैं एनालॉगस की। एनालॉगस कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, यूज़ भी इनका कॉमन होता है फ्लाइंग का, लेकिन इनका ओरिजिन कैसा होता है, कॉमन नहीं होता है। ठीक है, और ये इसके एग्जांपल क्या है, बर्ड आर्म और बैट आर्म्स। ठीक है, ये हमने देखा किसके बारे में, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।